प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 26 जून से जो आप लोग का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा आपका यानी 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए गए हैं। आप जाकर के वीडियो का लिंक में जाकर के देख सकते हैं। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये जो है आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट नंबर ये जो है आपका क्या है, खंड ब में ये आपका क्या है, गद्यांश है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ करके 5 नंबर यानी 10 नंबर जो है प्यारे बच्चों आप आराम से जो है अच्छे से आप पढ़ करके ई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसे हासिल कर सकते हैं। देखिए इस गद्यांश को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, एक का तो कह रहा है कि भारत की राजभाषा कौन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी संविधान यानी संविधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा, इतना देंगे, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय भाषा को केवल हिंदी में ही एक भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिए, 2 नंबर दे देगा। हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, तो देखिए भारतीय भाषाओं के केवल हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये भाषा अधिकतर भारतीय द्वारा बोली जा सकती है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा आप पढ़ के जो है ना प्यारे बच्चों आप अपना गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। ये पूरे आपका लाइन ये ख नंबर में देगा। ठीक है, ख नंबर देने के बाद फिर ये कितना एक 5वां तक पढ़ना है, 5वां तक पढ़ करके उसके बाद इसी में जो है सारा जितना भी है ये आपका यानी गद्यांश में प्यारे बच्चों ये सारा में जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका 10 नंबर का है, आसानी से नंबर आपका 10 नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश से इसको भी पढ़ करके उसी प्रकार से आपको 10 नंबर यानी 20 नंबर आपको आसानी से आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए एक क्वेश्चन लिखना है, 100 नंबर का देकर। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मासिक परीक्षा की तैयारी के उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे। ठीक है, 5 नंबर में अथवा में अगर उसको नहीं लिख पाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए लोकगीत किसे कहते हैं उसमें भी लिख सकते हैं आप। इसमें से कितना यानी टोटल 10 है, 10 में से आपको देखिए किसी में भी एक में लिख सकते हैं आप, 10 नंबर का आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर भी बता रहा हूँ। आप देखिए 6 नंबर क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न क्या आपका यानी 5 नंबर का, एक क्वेश्चन को लिखेंगे तो 5 नंबर का देगा, मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर को देखिए मैंने बताया आपको कि देखिए क्या भारत की राजभाषा कौन है, तो हिंदी संवैधानिक रूप में भारत की राज्य भाषा। ऑप्शन देखिए ये हम इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारत के हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, भारतीय भाषा को केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये भाषा अधिकतर भारतीय द्वारा बोली जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आप अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये भी आपको देखिए विश्व की संभावित है सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है, ये आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए 1 का 5 लिख दीजिएगा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे। ठीक है, तो लिखना है हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, कहाँ पे, भारत में। अब देखिए 2 का क ये लिख दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था, तो लिख देना सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में राज्य के यानी कौसानी में हुआ था। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आप 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 का 2 लिखिएगा, पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद ये आपका आंसर दे देना है, शैशव अवस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के पंख आए अल्मोड़ा की है ना नरसिंह सो यानी सुषमा के बीच खुले, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 का 3 ये भी लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 का 4 2 नंबर मिल जाएगा। 2 का 5 आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्यारा बच्चों 10 नंबर का है, यानी दुर्गा पूजा में लिखना है नवरात्रि, जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्व में से एक है। हालांकि ये
पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बंगालियों में इसके प्रति एक अनोखा लगाव है। ठीक है, इतना लिख पूरे ये जो है जितने भी है प्यारे बच्चों, ये पूरे लिख दीजिएगा आप, 10 नंबर आपका कहीं नहीं है। ठीक है, मैं हल्का हल्का करके स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर का, बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिख देना है। बढ़ती महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद इस तरह हो सकता है। देखिए, अरे क्या हाल चाल है। ठीक है, छात्र लिखना है, छात्र 2, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। उसका छात्र 1 कह रहा है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका जैसे जैसे क्वेश्चन है पूरे लिख दीजिएगा आप, है ना, 5 नंबर आपको यहाँ तक पूरे मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि लोकगीत किसे कहते हैं, तो लोकगीत किसे कहते हैं, आम लोग द्वारा रचे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 का ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 5 का 2 का ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। अब देखिए 5 का ये लिख दीजिएगा, और 5 का 6 का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, और 5 का 10 का ये लिख दीजिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन करा उतना ही जवाब देना है। और देखिए 6 का क का निबंध लिख देना है ना प्यारे बच्चों। और देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न समझ गए होंगे, और जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट करके बताना, मैं जो है आपको अच्छे से और समझा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।